मोहम्मद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबका वेलकम कहता हूँ CS402 के लेक्चर नंबर 42 एंड 43 में। तो सबसे पहले तो न्यू व्यूवर से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे चैनल से शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इन दो लेक्चर्स में जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं, पहला तो है रो लैंग्वेज जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और उसके बाद है पंपिंग लेमा फॉर नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए तो हमने पीछे भी पढ़ा था, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए भी थोड़ा पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा मैं दोबारा डिटेल में पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले तो रो लैंग्वेज। As has already been discussed that the raw language is the language whose alphabet A not equal to row 1, row 2 to so on। सबसे पहले तो मैं ये तो बताऊं कि पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि रॉ लैंग्वेज जो है उसको हमने A नॉट के साथ या अल्फ़ा नॉट के साथ शो करवाना होता है। इसमें रोज़ दी जाती हैं, रोज़ के नंबर दिए जाते हैं नंबर वाइज कि ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3। रो लैंग्वेज का असल मकसद ही यही है कि हमने जो हमारी लैंग्वेजेस में जो हमने रोज़ बनाई हैं उनको तरतीब से लिखना और नंबर वाइज लिख के उनको एक ऑर्डर में लेके आना। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर कंसिडरेशन सो टू डिटरमाइन द CFG ऑफ रो लैंग्वेज। अगर हमने CFG के रो लैंग्वेज जो है, CFG हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसकी जो हमारे पास लैंग्वेज है, इसको हमने रो लैंग्वेज में अगर तो शो करवाना है तो द नॉन टर्मिनल्स ऑफ दिस CFG आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म। इस CFG के जो नॉन टर्मिनल्स होंगे, नॉन टर्मिनल आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल भी कह सकते हैं और नॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास स्मॉल लेटर में ABC में या अल्फ़ाबेट में कोई भी नंबर्स होते हैं, लेटर होते हैं, उनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। तो इसमें अगर हमने नॉन टर्मिनल या हम कहते हैं कि वेरिएबल्स शो करवाने हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो नेट लिखना पड़ेगा। ये देखें, ये हमें नेट लिखना पड़ेगा, नेट इंटू XYZ। ये तीन हमारे पास जो है यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स हैं। वेयर X एंड Y आर द जॉइंट्स, के X और Y जो हैं वो हमारे पास जॉइंट्स हैं। एंड Z इज़ एनी स्टैक क्रैकर, के Z हमारे पास एक स्टैक है, एक हमारे पास मेमोरी है। जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये Z जो है वो स्टैक है और जो XY हैं वो जॉइंट्स हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। सबसे पहले तो ये देखिए, पॉप में हमारे पास Z दिया गया है कि सबसे पहले तो पॉप करेंगे एक Z को, एक स्टैक को। सबसे पहले जो स्टैक है वो हमारे पास बिल्कुल खाली है, Z के नेम से हमारे पास एक स्टैक आ गई जो बिल्कुल खाली है। उसके बाद हमने क्या किया, पुश A कर दिया। अब सबसे पहले तो हम जब पुश A करेंगे तो ऑन द टॉप सबसे ऊपर में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो A ही आएगी। उसके बाद हमने किया पुश B, तो अब ऑन द टॉप जो है वो एक और हमने वैल्यू अपनी स्टैक में एंटर करवा दी। तो हमारा जो A था जो ऑन द टॉप था वो नीचे चला जाएगा और जो पहले नंबर पे है वो B आ जाएगा, क्योंकि हमने बाद में पुश B किया है। तो पहले वाला जो A था जो पहले नंबर पे था अब वो दूसरे नंबर पे चला गया, और जो पुश हमने B किया वो ऑन द टॉप यानी कि पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद हमने करना है पॉप B, क्योंकि अब पॉप सबसे ऊपर वाले खाने में है तो इसलिए हम पॉप B करेंगे। तो पॉप सबसे ऑन द टॉप है, तो पॉप का मतलब है किसी भी वैल्यू को अपनी स्टैक से निकाल देना। तो B सबसे ऊपर था इसलिए पॉप किया, तो B जो है वो हमारी स्टैक से आउट हो गया और हमारे पास स्टैक में सिर्फ़ और सिर्फ A रह गया, और अब A जो है वो फर्स्ट वैल्यू पे आ गया। उसके बाद हम दोबारा से
यहाँ पे पॉप ए करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू रह गई थी हमारे इसमें स्टैक में, तो और यही ऑन द टॉप थी। तो हमने जब पॉप किया तो वो ए की जो वैल्यू थी वो भी हमारी यहाँ से आउट हो गई, और हमारी जो स्टैक थी वो जैसे पहले खाली थी एंड पे भी बिल्कुल ऐसे ही खाली हो गई। उसके बाद हमारे पास है पंपिंग लेमा। इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। इट इज़ अ थ्योरम यूज टू चेक एक्सप्रेशन इज़ रेगुलर और नॉट। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस लेके आते हैं पंपिंग लेमा। इसके ज़रिए हम वो कंडीशंस अप्लाई करके तो किसी भी एक्सप्रेशन को चेक करते हैं कि क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर एक्सप्रेशन है या नॉन रेगुलर है। तो फर्स्टली हमें करना क्या पड़ता है कि फर्स्टली चूज़ अ वैल्यू फ्रॉम अ लैंग्वेज। हमारे पास जो लैंग्वेज दी गई होती है उसमें से हमने किसी भी एक वैल्यू को चूज़ करना होता है। उसके बाद एंड डिवाइड 3 वेरिएबल वैल्यू इट इनटू 5 पार्ट्स, के हमने 3 वेरिएबल वाली वैल्यू लेनी होती है और उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कि हमने जब ये एक्सप्रेशन अपनी चेक करनी है तो उस 3 वेरिएबल वाली वैल्यू को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, लाइक यू वी एक्स वाई जी। आगे एग्जांपल में आपको सही समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास ओवरऑल एक लैंग्वेज है। ये एल हमारे पास लैंग्वेज है और ये जो इसमें है ये हमारी लैंग्वेज की वैल्यूज़ हैं। अब इनमें से हमने कोई एक वैल्यू जो है वो सपोज कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने सबसे एंड पे जो वैल्यू थी थर्ड वाली वो हमने डब्ल्यू के सपोज कर ली। अब सेकंड पार्ट था हमारे पास, सेकंड लाइन थी कि ये 3 वेरिएबल वाली ही वैल्यू है, ये तो कंडीशन ठीक है। उसके बाद था कि नाउ डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उससे पहले हमारे पास एक कंडीशन है कि v एंड y हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ सिंबल्स, के जो हमारे पास v और y हैं उसमें एक से ज़्यादा किस्म के जो सिंबल्स हैं हमारी वैल्यू के वो होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमने u इक्वल टू ट्रिपल एक्स, ये हमने जो 3x थे पहले वो हमने u में सपोज कर लिए। उसके बाद कंडीशन में था कि v में 2 किस्म की वैल्यूज़ होना चाहिए थी, तो एक x और एक y जो है वो हमने v में एंटर कर दिया। उसके बाद x आया तो x में 2y हमने एंटर किए। उसके बाद आगे कंडीशन में फिर था कि y में भी 2 किस्म के सिंबल्स होने चाहिए, तो एक y और एक z जो है वो हमने यहाँ पे y में एंटर किया, और जो एंड पे 3 z बच गए थे वो हमने एंड वाले z में एंटर कर दिए। तो ये हमारे पास जो एक 3 वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई है, और जो हमें कंडीशन दी गई थी वो भी पूरी हो गई है कि v और y को हमने एक से ज़्यादा सिंबल्स देने हैं। अब हमने पंपिंग लेमा के ज़रिए इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम n की वैल्यू लेंगे, अपने पास से हमने कुछ भी सपोज कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 की है, इसका मैं आपको बताता हूँ कि n की वैल्यू क्यों लेनी है। सबसे पहले आप देखें कि ये जो हमारे पास 3 वेरिएबल वाली जो वैल्यू थी उसको हमने 5 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन है u के आगे v का स्केयर, ये स्केयर हैं जो 2 लिखे हुए हैं, ये थोड़ी गलती है मुझको लिखने में। ये v का स्केयर, x का स्केयर और y का स्केयर है। एंड पे हमारे पास z है। तो u और z को छोड़ के जो सेंटर में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर हमने कोई भी अपने पास से पावर लगा देनी होती है। ये कंडीशन है इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमने इस चीज़ का स्केल ले लिया है क्योंकि n की वैल्यू हमने 2 ली थी। तो यहाँ पे जो v की हमारे पास v x और y की जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको लैंग्वेज में हम 2 बार लिखेंगे। तो ये देखेंगे सबसे पहले तो x की वैल्यू, उसके बाद y v का स्केयर था, v की वैल्यू x y थी, v का स्केयर था, इसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो x y लिखी। तो आगे x की वैल्यू डबल y है तो x का स्केयर लिया तो इसका
4 बार y आएगा। उसके बाद y की वैल्यू yz है, y का भी स्केयर लिया तो yz आएगा। और जो z की वैल्यू है वो ZZZ है तो वो ऐसे ही आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास जो लैंग्वेज जनरेट हुई है, ये जो वैल्यू हमारे पास जनरेट हुई है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है पंपिंग लेमा के ज़रिए कि हमारी जो वैल्यू है, ये वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो नॉन रेगुलर है, इसलिए हम इसे नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहेंगे। तो इसकी ज़्यादातर डिटेल तो लेक्चर नंबर 37 में भी है, तो आप वहाँ से भी जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।